Hello student, welcome back to my YouTube channel Class 9 Champion. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने धनात्मक पूर्ण घात के बारे में समझे थे। ठीक है, तो हम लोग अब उसके और क्या करेंगे, आगे समझेंगे, जिसमें आपको एक नियम बताया गया था कि गुणा में जो पावर होती है यानी मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से जुड़ जाती है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने अगले लेक्चर में 2n के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग इसी 2n पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको लिखिए और लगाना शुरू करिए। दिया गया है आपका 2 की पावर 4। ठीक है, ये दिया गया है। तो चलिए इसका रिजल्ट निकालिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने सवाल को लगाया है जो कि गलत हो गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ आपको बताया गया है कि 2 की पावर 4 दिया गया है और ये आपका जो कार्य कर रहा है ये इसी नियम पे फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि 2 की पावर n पर। तो इसका हम लोग जब वैल्यू देखेंगे तो 2 की पावर, ठीक, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी कि अगर पावर 4 लिखी है तो उसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इसका देखेंगे आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 8 2 जा क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो आपका आएगा कितना, 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमने भी कल ही आपको बताया था कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इनको हम लोग तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो चलिए फिर इसको लगाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 की पावर 3। चलिए निकालिए इसका आंसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन बताने के बाद भी दूसरे क्वेश्चन में गलतियां निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि वे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे किस तरीके से इसको लगाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसको यहाँ दिया गया आपको 5 की पावर 3 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स, और जिसको 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 125। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से लगाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर 1/2 की पावर क्यूब, 1/2 क्यूब। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। ठीक, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन सही लगवाने के बाद में तब कुछ स्टूडेंट अब इसको करना शुरू किए हैं। ठीक है, जो कि इस बार सही हुआ है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये हो जाएगा आपका, जब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1 से कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। और 2 से जो 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसका हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ क्वेश्चन को करके, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने क्यूब को लगाया, स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर 2 की पावर n दिया गया है, ठीक, तो उसपे ये बताया था कि गुणा में पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और समझिएगा और एक लाइन लिख लीजिए कि a अशून्य वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर a की पावर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी जैसे मान लिया हम a की पावर 1 लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा। a की पावर स्क्वायर लिखेंगे तो a का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर a की पावर 0 हो जाए तो a की पावर अगर 0 हो जाती है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, ऋणात्मक पूर्णांक। हेडिंग डालिए, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है a की पावर -n। ठीक है, इसे भी हम लोग ने देखा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं।
तो यहाँ लिखा गया है की पावर माइनस एन, तो इसको हमें ये लिखना है ए की पावर में प्लस एन को लिखना है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपके बनकर आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम इससे कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम ऋणात्मक पूर्णांक को समझे कि किसी धनात्मक पूर्णांक को n आशून्य वास्तविक संख्या के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एन इक्वल टू 1 ए की पावर एन हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए लिखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, लिखिए 2 की पावर -4, चलिए लगाइए इसको। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसको इस फॉर्म में जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, यानी कि हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक, और इसकी वैल्यू आएगी 1/16। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप घर पे लगाइएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। फाइव की पावर -3, 5 की पावर, फिर 6 की पावर -4, और फिर 2 के पान 3 की पावर -2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप घर पे लगाइएगा। ठीक है, और ना समझ में आए तो उसको आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।